हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपका ऑपरेशन रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है और हाउ टू सॉल्व इट, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम इस वीडियो में। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज़ अ नंबर ऑफ ऑरिजन्स एंड ए नंबर ऑफ डेस्टिनेशन। जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो उसमें उसका जो स्ट्रक्चर क्या है, कब क्रिएट होती है, उसे हम समझेंगे। हम इसे इस तरह समझते हैं। ऑरिजन, सबसे पहले ऑरिजन वर्ड को समझते हैं। ऑरिजन किस लिए यूज होता है यहाँ पर, और डेस्टिनेशन किस लिए। हमारे पास ऑरिजन यहाँ पर क्या होगा, कुछ हमारे पास कुछ फैक्ट्रीज होंगे या कुछ ऐसे प्लेस होंगे जहाँ पर हम चीज़ों को बनाते हैं, जहाँ से हमारी सप्लाई होती है, उसे हम नाम देंगे ऑरिजन, या इसे हम सोर्स भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर O1 कोई जगह है जहाँ से हम सप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमारी गुड्स बनती हैं। O2 भी कोई ऐसी ही जगह है, और OM तक इसी तरह। O से जो ये है हमारे ऑरिजन, ये है हमारे सोर्स जहाँ से हम करते हैं सप्लाई। इनके पास अवेलेबिलिटी होती है, मतलब इनके पास जितने गुड्स होंगे उतने ही सप्लाई किए जाएंगे। दूसरी चीज है होती है इसमें डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर हमारी चीज़ों की डिमांड होगी, यानी जहाँ पर भेजा जाएगा माल, जहाँ पर माल भेजा जाएगा उसे नाम दिया जाएगा डेस्टिनेशन। D1, D2, D3 इसी तरह कुछ अलग भी नाम हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ पर ज़रूरत होती है। डेस्टिनेशन वाले ऑर्डर देते हैं ऑरिजिन वालों को, और फिर ऑरिजिन वाले सप्लाई करते हैं इनको गुड्स। ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि O1 से, ऑरिजिन 1 से हम कहाँ पर कितना माल भेजें कि हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। ऑरिजिन से डेस्टिनेशन तक हम कितना माल भेजें कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। जैसे ये जगह है कोई O1, इससे D2 तक माल भेजने का खर्चा क्या है, C12, इससे लिखा हुआ है। अब इसे हम टेबल की फॉर्म में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी वो हमें टेबल फॉर्म में इस तरह दी गई होगी। ये है हमारे यहाँ पर डेस्टिनेशन DEFG, यानी इन लोगों को गुड्स की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें माल सप्लाई करना है। ठीक है। और ये है हमारे A, B और C, ये है हमारे ऑरिजन, यानी इनके पास माल बना हुआ रखा है, अवेलेबल है, और ये सप्लाई करेंगे उन लोगों को या उन वेयर हाउसेस को जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। ठीक है। अब इस टेबल को ही समझते हैं पहले। इस टेबल का मतलब क्या है, A और D के लिए जो यहाँ 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर आप A से D तक माल भेजोगे तो 11 रुपये 1 यूनिट की कॉस्ट है। और यहाँ पर यूनिट कितनी भेज सकते, A टोटल कितनी यूनिट भेज सकता है, 250। A के पास सप्लाई के लिए टोटल यूनिट कितनी है, 250, 250। और ऐसे ही B के पास सप्लाई के लिए टोटल यूनिट कितनी है, 300, यानी B 300 तक सप्लाई कर सकता है। C के पास टोटल यूनिट कितनी है, 400। ये तो है कि ये इतनी इतनी यूनिट इन लोगों के पास है, A के पास 250 है, यानी अगर कोई इनसे डिमांड करेगा तो ये 250 तक ही सप्लाई कर सकता है। B से अगर कोई मांगेगा तो ये 300 दे सकता है। C से अगर कोई डिमांड करेगा तो वो 400 दे सकता है। अब समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ये है हमारे वेयर हाउस, यानी डेस्टिनेशन, या फिर इन्हें वेयर हाउस कह सकते हैं, या फिर इन्हें कह सकते हैं हमारा यहाँ पर है नीड। डी को कितना चाहिए, डी को चाहिए 200 यूनिट, ई को चाहिए 225, एफ की डिमांड है 275 की, और जी की डिमांड है 250 की। इस तरह है इनकी डिमांड। तो डिमांड और सप्लाई हम समझ गए, डिमांड और सप्लाई का क्या होता है। अब समझते हैं ये कॉलम में जो दिया हुआ है ये किस लिए। इसका मतलब है ए से अगर आप डी तक 1 यूनिट सप्लाई करोगे तो 11 रुपए की कॉस्ट आएगी। ए से ई तक अगर आप सप्लाई करते हैं 1 यूनिट तो 13 रुपए कॉस्ट है। ए से अगर एफ तक आप 1 यूनिट सप्लाई करें तो 17 रुपए कॉस्ट है। ये 1 यूनिट की कॉस्ट दी हुई है, 1 यूनिट सप्लाई करने की। ए से अगर जी तक माल भेजा जाए तो वो 14 यूनिट कॉस्ट आएगी। ऐसे ही अगर सी का देखें, सी से अगर डी कुछ भेजा जाता है तो 21 रुपये
सी से अगर ई को कोई यूनिट भेजी जाती है तो 24 रुपये कॉस्ट है। सी से एफ तक अगर कोई यूनिट भेजी जाती है तो 13 रुपये कॉस्ट है। और सी से अगर जी तक कोई यूनिट भेजी जाती है तो 10 रुपये कॉस्ट है। तो ये जो बीच में हमारी दी हुई है, ये दी हुई है कि एक ओरिजिन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने की कॉस्ट कितनी है। और ये दी हुई है इसके पास टोटल कितने सप्लाई है, और ये दी हुई है इसकी टोटल डिमांड कितनी है। तो सबसे पहले हमारे लिए टेबल को समझना जरूरी था। टेबल को हमने समझ लिया। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई। भाई हमें ये पता है कि ए के पास 250 यूनिट्स हैं। हमें ये भी पता है ए से अगर डी को माल भेजे तो ये कॉस्ट आती है, ई को भेजे तो ये, एफ को भेजे तो ये कॉस्ट, जी को भेजे तो ये कॉस्ट आती है। और हमें ये भी पता है डी को कुल कितना चाहिए, ई को कितना चाहिए, एफ को कितना चाहिए और जी को कितना चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस तरह इनकी सप्लाई बांटनी होती है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है सप्लाई की वो कम से कम आए और इनकी डिमांड भी पूरी हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं ताकि सबसे कम कॉस्ट आए। मेथड्स कौन कौन से हैं, तो मेथड्स टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये हमारे 3 मेथड हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट और लोअर कॉस्ट मेथड, और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को हम अलग अलग वीडियो में, अलग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, डिटेल से समझेंगे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। इस वीडियो में हमने समझा कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो है ये स्ट्रक्चर होगा। इसमें ये चीजें क्या होंगी, ये हमारे ओरिजिन्स होंगे या हमारे सोर्स होंगे जहाँ से माल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे वेयर हाउस होंगे या डेस्टिनेशन होंगे जहाँ पर माल को हमें पहुंचाना है। सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई का मतलब है ए के पास टोटल कितनी सप्लाई है, यानी ए कितनी सप्लाई कर पाएगा, बी कितनी कर पाएगा, सी कितनी कर पाएगा। डिमांड, डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड का मतलब है डी को कुल कितना चाहिए, ई को कितना चाहिए, एफ को कितना चाहिए और जी को कितना चाहिए। तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट। और इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है कि कौन से ओरिजिन से कौन से डेस्टिनेशन तक माल पहुंचाएं, कौन से ओरिजिन से कौन से डेस्टिनेशन तक माल पहुंचाए ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। ये हमारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के। इनको हम एक एक करके समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये क्या होती है और हमें इसे किस तरह सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर कॉमर्स क्लासेस।